आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, और नीट का एग्ज़ाम आपको पता है कि वो कंडक्ट कराया जाएगा मई में। और उस मई में जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी मात्र 1 महीने के अंदर आपको करनी होगी, और वो भी एक वेल मैनर से और एक अच्छे से टाइम टेबल से। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि अगर हम कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो ये डिसिप्लिन ही हमें उस एग्जाम में क्या है ले डूबता है। क्योंकि वहां पे आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, 180 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन 180 क्वेश्चंस को टाइम के साथ उसको करना होता है। अगर आप क्वेश्चंस को करने में थोड़ा भी टाइम का मैनेजमेंट ऊपर नीचे लेके चले गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यही होगा कि आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, या ऐसे बच्चे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाते हैं और वो क्वेश्चंस में उनको लगता है कि उनको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उसका घर पे प्रैक्टिस करें। वो देखें कि किसी भी क्वेश्चंस को कितने टाइम में वो लगा पाते हैं। तो वो पाएंगे कि अगर वो बिना किसी वेल नोट के, जो कि उनके स्कूलों ने, उनके कोचिंगों ने प्रोवाइड कराया होगा, ठीक है, अगर वो उस नोट को अच्छे से नहीं पढ़ के अगर डायरेक्ट सोचेंगे कि न्यूमेरिकल हम लगा लेंगे, तो आपको फार्मूला, आपको जो थ्योरी है, जो किसी भी न्यूमेरिकल में क्या अप्लाई की जाती है, वो अगर आपको उसी टाइम पे सही तरीके से आपके दिमाग में, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं आया, तो आप वो क्वेश्चंस को 1 मिनट के बजाय 2 मिनट या 5 मिनट में लेके जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, उनका ये हाल होता है कि वो एग्जाम में बैठते हैं तो वह किसी एक क्वेश्चन को कर तो लेते हैं, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट इतना खराब होता है कि वह उसी क्वेश्चन को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगा देते हैं, और उनको काफी अच्छा लगता है कि उनसे 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो बन रहे हैं, लेकिन आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा लग जा रहा है किसी एक क्वेश्चन में, तो इस तरीके से सिलेक्शन तो नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, अपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ें, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ जाएं। ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है तो प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू ले सकते हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव एससीबी का ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 लगा सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एंड बायो है, उसके लिए तो एनसीईआरटी काफी है, उसका ही लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़िए। समय जो लगना है वो लगना है फिजिक्स में, और तब जाके केमिस्ट्री में। क्योंकि फिजिक्स में होता क्या है कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं। उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप क्लियर तरीके से थ्योरी नहीं पढ़ के गए हो, फार्मूले नहीं पढ़ के गए हो, तो उन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए तैयारी अच्छे से करें, वेल मैनर से करें। आपको डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है, खास करके इस लास्ट 1 मंथ के अंदर। अगर 1 मंथ के अंदर आप डिसिप्लिन में आके अपने नोट्स का रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप साल भर में कितना भी पढ़े हो, अगर उसको सही तरीके से रिवाइज आपने नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट उसका फर्क नजर आता है। और आपको पता है कि ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, इसमें 1 नंबर भी कम या ज्यादा आना आपके कई रैंक को पुश कर सकता है या डाउन कर सकता है। तो इसको समझें और सही तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। बेस्ट ऑफ लक।